कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ मैप्स हमें ले जाते हैं और कुछ जगह ऐसी जहाँ हमारा मन हमें खींच लाता है। उत्तराखंड की इस कुमाऊनी घाटी में देवदार के इन ऊंचे पेड़ों के बीच ऐसा लगता है मानो जैसे वक्त यहाँ रुका हुआ सा है। आज हम उस खूबसूरत सफर पे हैं जहाँ हवा में सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि मंत्रों की भी गूंज है। और शांति ऐसी कि मानो आपको आपके जीवन से मुक्ति मिल गई हो। जागेश्वर धाम केवल पत्थरों का समूह नहीं है बल्कि साक्षात भगवान शिव की उपस्थिति का प्रमाण है। चलिए मेरे साथ उस घाटी में जिसे देवताओं का विश्राम स्थल भी कहा जाता है। जयपुर से हल्द्वानी और फिर हल्द्वानी से सीधे अल्मोड़ा। इस सफ़र की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? ये बदलता हुआ लैंडस्केप, कंक्रीट के जंगलों से सीधे बर्फीली चोटियों के पास। अल्मोड़ा से जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये रास्ते बेहद खूबसूरत होते जाते हैं, इतने खूबसूरत कि 1.5 घंटे के सफ़र को पूरा करने में मुझे 2.5 घंटे से भी ज़्यादा लग गए। देवदार के ये पेड़ इस रास्ते की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देते हैं। शायद इसीलिए इन्हें देवताओं की लकड़ी भी माना जाता है। इन्हीं देवदार के पेड़ों से ये सीखनुमा पत्तियाँ सूखकर जब रोड के किनारों पे गिरती है तो ये रास्तों को बेहद खूबसूरत बना देती है। प्रकृति यहाँ अपनी पूरी शिद्दत से मौजूद है। जागेश्वर धाम से कुछ किलोमीटर पहले एक विशाल मंदिर आपको दिखता है। ये है दंडेश्वर महादेव। यहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती क्योंकि अधिकतर लोग इस मंदिर को छोड़ सीधे जागेश्वर चले जाते हैं। लेकिन यकीन मानिए ये मंदिर अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। हजारों साल पहले जागेश्वर की यह घाटी, जिसे दारुकवन भी कहा जाता था, यहाँ महान सप्तऋषि और उनके परिवार तपस्या किया करते थे। इन ऋषियों को अपने ज्ञान, तप आदि पर बहुत अहंकार हो गया था। तब महादेव ने एक दिगंबर का रूप धारण किया। उनका शरीर पूरी तरह से राख से लिपटा था और गले में सर्प बंधे हुए थे और वे इन्हीं जंगलों में घूमने लगे। जब वे इन ऋषियों की कुटियों के पास से गुजरे तो उनकी दिव्य आभा से ऋषियों की पत्नियां अनजाने में उनकी ओर खींची चली आई। जब ऋषियों ने यह देखा तो वे अत्यधिक क्रोध से भर गए। वे महादेव को पहचान नहीं पाए और उन्होंने महादेव को श्राप दिया कि तुम्हारा अंश अभी इसी क्षण धरती पर गिर जाए। जैसे ही महादेव का दिव्य अंश धरती पर गिरा, वह स्थिर नहीं रह सका। वह पाताल को चीरता हुआ नीचे चला गया और आकाश को भेदता हुआ ऊपर निकल गया, जिससे पूरी सृष्टि कांपने लगी और पूरी सृष्टि में त्राही त्राही मच गई। ऋषियों को अपनी गलती का एहसास हुआ और तब सभी देवतागणों ने महादेव से प्रार्थना की। तब महादेव ने एक विशाल दंड धारण किया और उस प्रचंड ऊर्जा को नियंत्रित किया। उन्होंने ऋषियों को दंड देने की जगह उनके अहंकार को दंडित किया और दंडेश्वर महादेव कहलाए। दंडेश्वर महादेव, या यूँ कहें, इस पूरे जागेश्वर क्षेत्र में एक नदी बहती है जिसे जटा गंगा कहते हैं। क्योंकि ये भगवान शिव की जटाओं से निकलती है, ये नदी इस पूरे क्षेत्र को बहुत ही सुंदर बनाती है। साथ ही ये एक आस्था का भी रूप है। दंडेश्वर महादेव मंदिर के पास इस नदी किनारे बैठना
और इस मंदिर की शांति को महसूस करना अपने आप में एक सुकून है। ये जगह आपकी पूरी थकान कुछ ही पलों में दूर कर देगी। दंडेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद हम फिर से निकलते हैं इन्हीं सुंदर रास्तों से और कुछ ही देर में हम पहुंचते हैं 124 मंदिरों के समूह जागेश्वर धाम। आप जैसे ही जागेश्वर धाम पहुंचेंगे तो आपको अचानक टेम्परेचर पहले की तुलना में कम लगेगा। जागेश्वर धाम 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है। यहाँ के मंदिर एक क्रम में बने हुए हैं। माना जाता है कि यह एक स्पिरिचुअल ग्रिड है जहाँ हर मंदिर की अपनी फ्रीक्वेंसी है। जागेश्वर दुनिया का इकलौता स्थान है जहाँ शिव के मृत्युंजय के रूप में पूजा हुई। पौराणिक कथा ये है कि जब यमराज ने मार्कंडेय ऋषि के प्राण लेने की कोशिश की तो इसी मंदिर के शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने यमराज को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। जब आप भी यहाँ आएंगे तो एक बात महसूस करेंगे कि जैसे ही आप इस धाम में प्रवेश करेंगे तो आपको बाहर के मुकाबले यहाँ ज़्यादा ठंडक महसूस होगी और जब महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे तो उसकी गूंज आपके अंदर एक अलग ऊर्जा पैदा करेगी जो आपको साक्षात महसूस भी होगी। यहाँ भगवान शिव तपस्या में इतने लीन थे कि उन्होंने अपनी जटाएं खोल दी थी और जिससे जटा गंगा नदी का उद्गम हुआ जो मंदिर के बिल्कुल ठीक पास से ही बहती है। जागेश्वर मंदिर के ठीक पास में ही दो विशालकाय देवदार के पेड़ खड़े हैं जिसे श्रद्धा से शिव पार्वती भी कहते हैं। ये पेड़ बाकी पेड़ों की तुलना में कहीं ज़्यादा ऊंचे और पुराने हैं। मान्यता ये है कि ये शिव शक्ति का स्वरूप हैं जो इस घाटी की रक्षा के लिए वृक्ष बनकर खड़े हुए हैं। इसी मंदिर के ठीक पास में एक देवदार की शाखा कुदरती तौर पे भगवान गणेश की सूंड जैसी आकृति बनाती है जिसे देखते ही मन में गणेश जी का ध्यान आ जाता है। अगर महसूस किया जाए तो इस पूरी घाटी के कण कण में दैवीय ऊर्जा बसी हुई है और ये ऊर्जा आपको महसूस भी होगी। जागेश्वर धाम के पास ही एक छोटा सा पुल है जिसके नीचे से जटा गंगा नदी बहती रहती है। इस पुल को पार करते ही आपको दर्शन होंगे शीतला माता के। हालांकि मेरे सिवा यहाँ और कोई नहीं था, लेकिन यहाँ माता का ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत और पौराणिक है। यहाँ से बहती हुई जटा गंगा मन को बेहद सुकून देती है। जागेश्वर धाम की ये स्पिरिचुअल जर्नी यहीं समाप्त होती है। अगले शुक्रवार हम चलेंगे चितई गोलू देवता टेम्पल। If you like the video and want to see content like this, please like, share and don't forget to subscribe.